नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से करती है। कोरोना काल के दौरान देश भर में मंदिर बंद रहे तो भक्त भी अपने भगवान के दर्शन करने को तरस गए। लेकिन फिर जब कोरोना काल की तमाम दुश्वारियों को पीछे छोड़कर मंदिरों के कपाट एक बार फिर से खुले तो सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अब महीनों के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के विश्वविख्यात 4 धामों के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और अब बारी केदारनाथ धाम की है, जिसके कपाट 6 मई को खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार की भव्य डोली शाम तक मंदिर पहुंच जाएगी और अगले दिन शिव भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि सावन में वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ जाना अपने आप में एक बहुत ही अलग और खास अनुभव होता है। केदारनाथ धाम हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। अगर आप भी इस बार केदारनाथ जाने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कम से कम खर्चे में आसानी से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा असली मायनों में हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से शुरू होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर पड़ता है। आप सड़क मार्ग को गाड़ी के जरिए तय कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद इससे आगे का 16 किलोमीटर तक का रास्ता आपको पैदल, पालकी या घोड़े के जरिए ही तय करना होगा। रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। हरिद्वार या ऋषिकेश में से आप जहां से भी अपनी यात्रा को शुरू करें, गौरीकुंड तक पहुंचने में आप 2 दिन जरूर लें। आप रात्रि का विश्राम श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में करें और अगले दिन फिर गौरीकुंड जाएं। यदि आप एक दिन में गौरीकुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्ते पर आप इतना ज्यादा थक जाएंगे कि अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाली जगह में गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको महसूस होगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप 2 दिन का समय लें। हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे स्थान मिलेंगे जहां आप रात में रुक सकते हैं, लेकिन इन जगहों में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग लगभग आधी दूरी पर ही हैं। आप चाहें तो गुप्त काशी में भी रुक सकते हैं, और अगर आप पहले दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से गुप्त काशी तक पहुंच जाते हैं तो अगले दिन गौरीकुंड में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त काशी से गौरीकुंड 1 से 1.5 घंटे तक का ही रास्ता है। आप अपना सामान होटल या फिर गेस्ट हाउस में किसी लॉकर रूम में रखवाकर गुप्त काशी से सुबह जल्दी 6 बजे तक निकल जाएं और फिर 8 बजे तक गौरीकुंड से चढ़ाई करना शुरू कर दें। शाम तक केदारनाथ पहुंचें, दर्शन करें और फिर रात में केदारनाथ में ही रुक जाएं। अगर आप चाहें तो सुबह फिर से दर्शन कर सकते हैं और फिर वापस गौरीकुंड आ जाए और फिर गौरीकुंड से गुप्त काशी आकर आपको रात में स्टे करना है। यदि आप पहले दिन श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रुक जाते हैं तो अगले दिन आप अपना सारा सामान साथ में ले जाइए और गौरीकुंड तक पहुंचिए और फिर रात में वहीं पर ठहर जाइए और फिर उसके अगले दिन सामान लॉकर रूम में रखकर सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर दीजिए। केदारनाथ पहुंचकर दर्शन करना है, फिर इसके बाद रात में रुकें या फिर वापस गौरीकुंड आ जाएं। अब इसमें मेरा तो यही मानना है कि अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की उस धरती पर एक रात आप जरूर गुजारिएगा। एक बात और, गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में दोपहर हो जाने के बाद मौसम खराब हो जाता है, जो कि करीब 2 से 3 बजे तक खराब ही रहता है, और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं बल्कि हर दिन ही ऐसा देखने को मिलता है। अब बात अगर खर्चे की जाए तो हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक आप 5,000 रुपये में आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो ये थी आपको केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचना है इससे जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।